निर्मला सीतारमण ने पेश किया अंतरिम बजट। टैक्स स्लैब में नहीं हुआ कोई बदलाव। 5 साल में 2 करोड़ नए घर बनाने का वादा। 3 करोड़ लखपति दीदी का भी किया ऐलान। केंद्र के अंतरिम बजट पर यूपी सीएम योगी का बयान। यह अंतरिम बजट नए भारत की समृद्धि का संकल्प है, विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला है। बजट पर अखिलेश यादव का दावा। बोले, बीजेपी ने बजटों का एक दशक पूरा करके शर्मनाक रिकॉर्ड बनाया है। अब सकारात्मक सरकार आने का समय है। ये भाजपा का विदाई का बजट। अंतरिम बजट को लेकर मायावती की पहली प्रतिक्रिया। लोकसभा चुनाव का जिक्र कर उठाए कई सवाल। एक्स पर ट्वीट कर साधा निशाना। ज्ञानवापी में पूजा के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचा मुस्लिम पक्ष। जिला अदालत के फैसले को दी चुनौती। जिला जज के फैसले को रद्द करने की मांग। और ज्ञानवापी में रखा गया राम नाम का पत्थर। व्यास तहखाने में अष्ट प्रतिमाओं के साथ अखंड ज्योति स्थापित। 5 पहर पूजा का शेड्यूल हुआ जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वित्त विधेयक 2024 पेश किया है। हालांकि मिनी बजट से देशवासियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीदें थी, लेकिन केंद्र सरकार ने अंतरिम बजट की परंपरा के मुताबिक ऐसी कोई बड़ी घोषणा नहीं की है। आम टैक्स पेयर्स को कोई राहत नहीं मिली है। सरकार ने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव भी नहीं किया है। वित्त मंत्री ने संसद के संयुक्त सदन में 57 मिनट का अंतरिम बजट भाषण दिया। इसमें मोदी सरकार की 10 साल की उपलब्धियां गिनाई। वित्त मंत्री ने सुबह 11:01 पर अपना भाषण शुरू किया और 57 मिनट बाद यानी कि 11:58 पर अपना भाषण खत्म किया। बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमने अंतरिम बजट की परंपरा को जारी रखा है। दरअसल कुछ महीने बाद ही आम चुनाव हैं। ऐसे में आमतौर पर अंतरिम बजट में प्रमुख नीतिगत घोषणाएं नहीं होती हैं। लोक लुभावन वादे नहीं किए जाते हैं। हालांकि सरकार अर्थव्यवस्था के सामने आने वाले मुद्दों से निपटने के लिए जरूरी कदम उठा सकती है। यही वजह है कि सरकार ने किसी तरह की घोषणाएं करने से परहेज भी किया है। हालांकि कॉर्पोरेट टैक्स घटाकर 22% कर दिया है। स्पीकर, आई प्रेजेंट द इंटरिम बजट फॉर 24-25। The Indian economy has witnessed profound positive transformation in the last 10 years. The people अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर फरीदाबाद से है, जहां 2 फरवरी से शुरू होने वाले 37वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेले को लेकर सूरजकुंड स्थित होटल राजहंस में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां इस बार आयोजित होने वाले सूरजकुंड मेले को लेकर तमाम जानकारियां भी दी गई। इस अवसर पर भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के सचिव एवं सूरजकुंड मेला अथॉरिटी की चेयरपर्सन श्रीमती वी विद्यावती की अध्यक्षता में हरियाणा सरकार के पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव एवं सूरजकुंड मेला अथॉरिटी के वाइस चेयरपर्सन एमडी सिन्हा तथा हरियाणा टूरिज्म कॉर्पोरेशन के एमडी एवं सूरजकुंड मेला अथॉरिटी के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर नीरज कुमार भी उपस्थित रहे। देखिए, ये जो 37वां मेला जो चल रहा है, वो मेला की सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि इस बार हम लोग 50 से भी ज़्यादा देशों का पार्टिसिपेशन आया है और करीब 800 विदेशी आर्टिस्ट्स एंड आर्टिसंस आएंगे। तो और हमारे भारत का तो जो हमारी विविधता है, जो सांस्कृतिक विविधता है, जो कला की विविधता है, वो तो है ही है। तो तकरीबन हर स्टेट से, भारत के हर स्टेट से आपको स्टेट की कल्चर परफॉर्मेंसेस आर्टिस्ट की दिखेगी तथा विश्व से कम 50 कंट्रीज़ का पार्टिसिपेशन है। इसके अलावा तकरीबन दिल्ली स्थित जो भी विदेशी दूतावास हैं, वहाँ से भी लोग आते हैं। तो इन सालों में ये मेला एक इंटरनेशनल मेला और एक इंटरनेशनल कैटेगरी का मेला बन चुका है, जहां पर आप समझ लीजिए 1 मिलियन से भी ज़्यादा फुटफॉल्स होते हैं। देखिए, कल उद्घाटन होगा और उद्घाटन हमारी माननीय राष्ट्रपति महोदया वो 3 बजे उद्घाटन करेंगे।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरियाणा में कल से शुरू होने वाले मेले को लेकर फरीदाबाद में तैयारियां अब पूरी हो चुकी हैं। यमुनानगर में हरियाणा के पर्यटन मंत्री कंवर पाल ने बताया कि मेले की थीम स्टेट गुजरात व कल्चरल पार्टनर नॉर्थ ईस्ट। सूरजकुंड मेले का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया जाएगा। इस बार मेले में देश विदेश की कलाओं एवं संस्कृतियों का समागम देखने को मिलेगा। इसके साथ ही लोक नृत्य व गायन से कलाकार दर्शकों का मनोरंजन करते नजर आएंगे। 50 देशों से लगभग 800 लोगों ने भाग लेने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है, जहां उनकी हस्तकलाओं और लोक कलाओं का प्रदर्शन भी होगा। बहुत ही बड़ी खुशी की बात तो यह है कि अब की बार इसका जो शुरुआत है वो देश की महामहिम राष्ट्रपति इसकी शुरुआत करने आ रही है, जो हमारे लिए बेहद खुशी की बात है। दूसरी खुशी की बात यह है कि पहली बार इतनी बड़ी संख्या में जो दूसरे देश है उसमें भाग ले रहे हैं। 50 देश जो हैं वो अब की बार इस मेले में भाग ले रहे हैं। वैसे तो मेला बहुत स्थापित हो चुका है और हर बार काफ़ी स्टेट इसमें आते हैं। इंग्लैंड भी हमारे साथ लगातार काफ़ी टाइम से हमारे साथ जुड़ा हुआ है इसमें। और अपने जो 7 सिस्टर है नॉर्थ ईस्ट के हैं सारे स्टेट, अब की बार वो भी काफ़ी बड़ी संख्या में इसमें भाग ले रहे हैं। तो काफ़ी बहुत ही अच्छा है। मैं समझता हूँ वर्ल्ड क्लास मेला हमारा बन चुका है ये। तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का हुआ है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से देश की बात में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। खबर कुरुक्षेत्र से, जहां ऑटो चालकों द्वारा मारपीट करने और मनमानी करने, धक्का मुक्की से का आरोप लगाकर ई रिक्शा चालकों ने थीम पार्क थानेश्वर में ई रिक्शा का चक्का जाम किया है और प्रदर्शन भी किया है। सुशासन से न्याय की गुहार भी लगाई है। रिक्शा चालकों ने जानकारी देते हुए कहा कि बेरोजगारी से तंग होकर उन्होंने ई रिक्शा किस्तों पर खरीदा था और अपने परिवार का गुजर बसर करने के लिए यह काम शुरू किया था, लेकिन जब वह सड़कों पर निकले हैं तो ऑटो चालकों द्वारा उनके साथ मारपीट, धक्का मुक्की व उनको प्रताड़ित किया गया है। उन्होंने कहा कि ऑटो चालकों द्वारा उनके साथ ऐसा व्यवहार हर रोज किया जाता है, जिससे उनको अपना घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो रहा है। सभी ई रिक्शा चालकों ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हुए कहा है कि प्रशासन कोई संज्ञान ले और उनके साथ न्याय करे। हमारी गाड़ियां जो हैं साउंड मुक्त हैं और प्रदूषण मुक्त हैं। हम किसी को तंग नहीं करते। हमारे को 2-3 सवारी मिली, हम लेके चले जाते हैं साहब। रोटी सब ने खानी है, ऑटो वालों ने भी खानी है, हमने भी खानी है। लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि पीपली स्टैंड से लेके हमारे को 3rd गेट तक तंग किया जाता है जी। उनके स्टैंड है, सरोवर का भी करेंगे जी, सरोवर का भी करेंगे। सरोवर के ऊपर भी गुंडागर्दी चल रही है, पूरी गुंडागर्दी हो चुकी है सरोवर के ऊपर भी। अब रुक करते हैं अगली खबर का। ठंड के मौसम की आज पहली बरसात देखने को मिली है। शहर वासियों को इस बरसात के कारण हुए जल भराव से काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, तो वहीं दूसरी ओर किसान इससे काफी खुश नजर भी आए। किसानों ने कहा कि यह बरसात फसल के लिए सोना साबित होगी, क्योंकि पिछले कई दिनों से किसान इसकी उम्मीद लगा रहे थे कि बरसात कब होगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषिपाल नागर। नागर साहब, बरसात हुई है आज, इसे बरसात की पहली बारिश ही कहा जा रहा है, तो ठंड पर इसका क्या असर पड़ने वाला है और कितना अच्छा मौसम रहने वाला है? ऐसा बरसात का इंतजार कर रहे थे बहुत दिन से जिम्मेदार लोग। फसल के लिए बहुत अच्छा है, सोने के समान है। और अब कम तक हफ्ता 10 दिनों के लिए सर्दी भी बढ़ी जाएगी और सर्दी रहनी भी चाहिए, नहीं फसल पैदा नहीं होती है। बरसात बहुत अच्छी है, इस टाइम में होनी चाहिए। मतलब कि बरसात होनी चाहिए फसल के लिए, ये बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर पटियाला से है, जहां केंद्र सरकार द्वारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का आयोजन करवाया जा रहा है। इस बारे में जानकारी देते हुए आपको बता दें, NFHS डॉक्टर जतिन कुमार ने बताया कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कॉल स्यू राउंड करवा रही है। पटियाला में इसका कैंप लगाया गया है, जिसमें 210 के करीब ट्रेनर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसके तहत ये पंजाब के सभी जिलों में जाकर लोगों की स्वास्थ्य को लेकर डाटा इकट्ठा करेंगे। इस मौके पर नोडल ऑफिसर डॉक्टर सुमित ने बताया, इस सर्वे के तहत
अलग अलग स्वास्थ्य संबंधी प्रोग्राम को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है और इस सर्वे में लोगों को जागरूक करने के लिए भी ट्रेनिंग दी जा रही है। अगली खबर झुंझुनू से है, जहां के न्यूज की खबर का बड़ा असर सामने आया है। आपको बता दें, गुढ़ागौड़जी में अवैध निर्माण पर बड़ा एक्शन हुआ है। खबर चलने के बाद हरकत में आया है प्रशासन। 2 दिन में जांच कर कार्रवाई करने के आश्वासन दिए थे। खसरा संख्या 793 की रजिस्ट्री निरस्त हो सकती है। अवैध निर्माण की जांच कर कार्रवाई की बात कही गई है। तहसीलदार प्रवीण सैनी ने जांच की बात कही है। आपको बता दें कि न्यूज ने प्रमुखता से इस अवैध निर्माण की खबर को दिखाया था, जिसके बाद कि न्यूज की खबर का असर हुआ है। प्रशासन ने संज्ञान लिया है। तो झुंझुनू से यह अहम खबर सामने आ रही है कि न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। कि न्यूज की खबर का एक बार अब फिर से असर हुआ है। कि न्यूज की खबर का यह बड़ा असर सामने आया है। झुंझुनू से यह खबर आपको दिखा रहे हैं। गुढ़ागौड़जी में अवैध निर्माण पर बड़ा एक्शन देखने को मिला है। खबर चलने के बाद हरकत में आया है प्रशासन। 2 दिन में जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है। खसरा संख्या 793 की रजिस्ट्री निरस्त हो सकती है। अवैध निर्माण की जांच कर कार्रवाई की बात कही गई है। आपको बता दें, तहसीलदार प्रवीण सैनी ने जांच की बात कही है। के न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। अवैध निर्माण से जुड़ी यह खबर जिसको के न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था, अब के न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को सामने आया है। झुंझुनू से यह खबर आपको दिखा रहे हैं। गुढ़ागौड़जी में अवैध निर्माण पर बड़ा एक्शन लिया गया है। प्रशासन हरकत में आया है और कार्रवाई की बात कही है। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर झुंझुनू से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के गांव चलो अभियान की कार्यशाला में भाजपा जिलाध्यक्ष पवन मावंडिया की अध्यक्षता में स्थानीय अंबेडकर भवन परिसर में संपन्न हुई। मुख्य वक्ता के रूप में किसान मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष हरिराम राणवा ने भाजपा पदाधिकारी को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के द्वारा विगत 10 वर्षों में गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण, अंतर्वाह सुरक्षा, सांस्कृतिक उत्थान एवं विश्व में भारत के गौरव में वृद्धि सहित विकास के सभी आयामों पर अतुल्य कार्य हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की गरीब कल्याण के प्रति विकास की दृष्टि एवं अपनी सरकारों के द्वारा संपन्न हुए विकास कार्यों को जन जन तक ले जाना मकसद है। इसी को लेकर भाजपा शीर्ष नेतृत्व के निर्णय पर गांव चलो अभियान का आयोजन किया जा रहा है। तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब छत्तीसगढ़ की खबरों की बात करते हैं। बिलासपुर से अहम खबर सामने आ रही है। रेत से भरे हाईवा ने मासूम को रौंदा है। कछार ग्राम से रेत भरकर शहर जा रहा था यह हाईवा। इस दौरान बच्चे को रौंदा है। बच्चे की मौके पर ही मौत हुई है। इस दौरान बच्चे की मौत से गांव में मातम पसर गया। गुस्साए ग्रामीणों ने रतनपुर बिलासपुर हाईवे जाम कर दिया। कोनी थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। तो बच्चे की मौके पर ही मौत हुई है। गांव में बच्चे की मौत से सन्नाटा पसर गया है। आपको बता दें, गुस्साए ग्रामीणों ने रतनपुर बिलासपुर हाईवे को जाम किया है। कछार ग्राम से रेत भरकर शहर जा रहा था यह हाईवा ट्रक। इस दौरान बच्चे को रौंदा है। बच्चे की मौके पर ही मौत हुई है। बच्चे की मौत से गांव में सन्नाटा पसर गया। गुस्साए ग्रामीणों ने रतनपुर बिलासपुर हाईवे को जाम किया है। कोनी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है ये पूरा मामला। तो बिलासपुर से यह अहम खबर। रेत से भरे हाईवा ट्रक ने मासूम को रौंदा है। कछार गांव से रेत भरकर शहर जा रहा था यह हाईवा।
अब रुक करते हैं अगली खबर का। खबर कोरिया से है, जहां के बैकुंठपुर इलाके में झुमका बांध परिसर में झुमका जल महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल झुमका जल महोत्सव कार्यक्रम के शुभारंभ में पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री के द्वारा करोड़ों रुपए का भूमि पूजन एवं शिलान्यास भी किया गया। आपको बता दें कि कोरिया जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन की ओर से झुमका जल महोत्सव का आयोजन किया। कार्यक्रम विगत वर्षों से आयोजित किया जा रहा है। इसी क्रम में झुमका जल महोत्सव शुभारंभ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ ही स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल पहुंचे, साथ ही जिला प्रशासन के अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, साथ ही स्थानीय एवं बॉलीवुड के कलाकारों के द्वारा नृत्य एवं गायन कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। वो हमारे लगभग 5 की संख्या में हितग्राहियों को माननीय मुख्य करने का को नमन करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनके लिए तीनों मृतक परिवार के लिए पसीना छूट गया है 10-10 लाख रुपए मुआवजा की मैं घोषणा करता हूँ। कोरिया जिले में उनका उपचार अच्छे से अच्छा हम स्वयं उनसे जाकर मिले। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रायपुर से है, जहां भाजपा ग्रामीण विधायक मोतीलाल साहू का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें, भाजपा ग्रामीण विधायक मोतीलाल साहू ने कहा कि 5 साल कांग्रेस की सरकार रही है, उन्होंने अपनी घोषणा पत्र का एक भी कार्य नहीं किया है। उन्होंने जो वादे किए हैं उनको पूरा करना था। 5 साल छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार रही, कितना लूटा छत्तीसगढ़ को उसका हिसाब भी देना चाहिए। हम लोग क्या निरस्त करेंगे, घोषणा उनका था, उनको काम कर लेना था। 5 साल सरकार रहा, उनको किसी ने मना किया था क्या? उनको कर लेना था अपनी घोषणा। अपने मुंह से कोई भी कुछ भी बोल देगा। जन घोषणा पत्र चुनाव के समय जारी किया था 2018 में, एक भी कार्य को किया नहीं। अब वो दोष हमको देने से उससे क्या फायदा निकलता है? 5 साल सरकार में रहा, छत्तीसगढ़ को लूटा, उनका हिसाब देना चाहिए। उनको काम तो एक भी कुछ किया नहीं है। अब उसके बाद बोले कि पिछले कार्य योजना को निरस्त, हम लोग क्या निरस्त करेंगे? उनको तो कार्य करके संपूर्ण कर लेना चाहिए। वो योजना क्या भारतीय जनता पार्टी करने के लिए घोषणा किए थे क्या? उनको अपना घोषणा किए थे, अपना कार्य को कर लेना था समय पे। और उसके अतिरिक्त जो क्षेत्रीय विधायक रहा है, 10 साल तक रहा रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में, सिवाय लूटने के, लोगों को लड़ाने के, जमीन घोटाला वहीं देख लीजिए, चरस भांग और मादक पदार्थों की जितनी नशे की कारोबारी वहीं देख लीजिए। क्षेत्र की जनता इतना पीड़ित और परेशान थे, आज लोगों को थोड़ी राहत मिली है। लोगों की अपेक्षाएं बहुत है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर रायपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त मंत्री ओपी चौधरी का बजट को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें, कांग्रेस के बयानों का पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ना समझ सकती है और ना समझना चाहती है। ओपी चौधरी ने कहा कि कांग्रेस की स्पष्ट नीतियां ये रही हैं कि 50 सालों में देश को लूटो खसोटो, और मोदी जी लगातार कह रहे हैं कि न खाऊंगा और न खाने दूंगा की नीति पर चल रहे हैं। कैबिनेट की बैठक को लेकर उन्होंने कहा कि महतारी वंदन योजना का फैसला एक ऐतिहासिक फैसला है और हमने इसकी मंजूरी कैबिनेट में दी है। हालांकि इस पर राजनीति अब हो रही है, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए ओपी राजभर ने कहा कि महतारी वंदन योजना हमारे लिए एक राजनीतिक विषय नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ की जनता की माता बहनों की सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ने का एक सार्थक प्रयास है। जब दीदी और बहनों के खाते में 12,000 रुपए जाएंगे तो बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा में, स्कूल में, जीवन यापन में बेहतरी जरूर आएगी। उसके डिटेल आने में आ जाएंगे 1-2 दिन में, आप हम सब देख पाएंगे। बट वो ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम मोदी जी का है कि रूफ टॉप पर जो सोलर एनर्जी हम स्थापित करेंगे, उससे जोड़ करके यह मुफ्त बिजली की योजना लाई जा रही है। और भारत को विकासशील से विकसित राष्ट्र अगर हमको बनाना है तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों पर हमारी डिपेंडेंसी को हमको घटाना पड़ेगा। उस दिशा में इसे मैं एक बड़ा कदम मानता हूँ। और दूसरी ओर क्लाइमेट को, हमको क्लाइमेट चेंज के जो इश्यूज़ हैं, धरती के सतत विकास के लिए, आने वाली पीढ़ी के उत्तरजीविता के लिए जो कदम जरूरी हैं, उस दिशा में ग्रीन एनर्जी के दृष्टि से ये सार्थक और क्रांतिकारी कदम है।
रुक करेंगे अगली खबर का। खबर भिलाई से है, जहां नवनियुक्त बीजेपी भिलाई जिला अध्यक्ष महेश वर्मा के प्रथम भिलाई आगमन पर कार्यकर्ताओं द्वारा भिलाई बीजेपी कार्यालय में जोरदार स्वागत किया गया और आतिशबाजियां भी फोड़ी गईं। आपको बता दें कि महेश वर्मा कोहोका वार्ड से लगातार पार्षद चुनते आ रहे हैं। इसके साथ ही नगर निगम में जोन अध्यक्ष की भी अहम जिम्मेदारी निभा चुके हैं। महेश वर्मा बीजेपी के हर कार्यक्रम में सक्रिय रहते हैं। बीजेपी द्वारा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी को मजबूती देने के लिए संगठन में फेरबदल किया गया है। मैं तो भिलाई का ही निवासी हूँ। भिलाई आगमन मेरे लिए आप जो बोल रहे हो, अब बोलना ये है कि मैं रायपुर से अभी आया हूँ वापस। ये मेरा आज रायपुर से आना हुआ और मिलना हुआ पूरे कार्यकर्ताओं से। मेरा सौभाग्य है कि मैं भिलाई जिले का भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना। भिलाई जनपद बनने के बाद आपकी प्रथम कार्यप्रणाली क्या रहेगी? आप किस पर ज्यादा फोकस करेंगे? पार्टी के कार्यकर्ताओं को लोकसभा के लिए तैयार करना है और मेहनत करने के लिए सबको प्रेरित करना है। आगे प्रदेश के नेतृत्व में हम सब ने बना कर रखा था, उस आधार पे हम सब मिलकर मेहनत करेंगे। हमारे पूरे संगठन तैयार है, हमारे कार्यकर्ता तैयार है, बूथ लेवल के कार्यकर्ता तैयार हैं। उनके साथ सबके साथ मिलकर कंधे से कंधे मिलाकर हम सब प्रयास करेंगे कि 4 लाख की मतों से जो पिछले बार जीते थे उसको अधिक से अधिक संख्या बढ़ा सके। जीती थी तो उस समय ईवीएम, उस समय भी थी, आज भी ईवीएम है। देखो, कांग्रेस जब हारती है तब आरोप लगाती है कि ईवीएम है, लेकिन जब जीतते हैं तो खुशी मनाती है। तो कांग्रेस की ढोंग है और ढोंग को जनता के बीच में पता है, जनता को पता है और जनता भरपूर वोट देगी मोदी जी को। मोदी जी को आशीर्वाद पूरे देश का है। तो खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबर अंबिकापुर से है, जहां के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि एक किशोरी अपने परिवार के साथ 29 जनवरी को शादी समारोह में शामिल होने लाल माटी गई हुई थी। इसी दौरान मौके का फायदा उठाकर किशोरी को आरोपियों ने घर छोड़ने के बहाने जंगल की तरफ ले गए, जहां किशोरी के साथ 5 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। इधर परिजनों के साथ किशोरी कोतवाली थाना पहुंची और पुलिस ने परिजन की शिकायत पर अपराध दर्ज कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया, जिसमें 2 आरोपी नाबालिग बताए जा रहे हैं। एक अन्य आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से फरार है। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत चेंद्रा लालमाटी में एक पीड़िता के साथ दुष्कर्म के मामला सामने आया है, जिसमें 29 तारीख के बीच रात को उसके साथ कुछ लोगों ने 5 लोगों ने दुष्कर्म करने का शिकायत लेके कल वो अपने माता के साथ थाना आई थी और उसमें हम लोग तुरंत टीम बना के 4 लोगों को गिरफ्तार किए, जिसमें 2 नाबालिग है और 2 बालिग है और एक का पता तलाश अभी जारी है। जिनको गिरफ्तार किया है उनके खिलाफ 376 डी और पॉक्सो सेक्शन 6 के तहत एफआईआर पंजीबद्ध किया गया है और उनको आज विधिवत न्याय के रिमांड पर भेजा जा रहा है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कोरबा से है, जहां एनटीपीसी प्लांट में पलवान कंपनी द्वारा ठेका कार्य लिया गया है। इसमें सैकड़ों मजदूर कार्यरत हैं। मजदूरों का आरोप है कि एनटीपीसी प्रबंधन के अधिकारी ठेकेदार के साथ मिलकर हम मजदूरों का शोषण कर रहे हैं। मजदूरों का ठेका कंपनी निर्धारित रेट पर पेमेंट भुगतान नहीं करती है और अपने हक की मांग करने पर उन्हें काम से निकाल दिया जाता है। इधर आंदोलन की सूचना मिलने पर दर्री थाना प्रभारी रूपक शर्मा भी मौके पर पहुंचे। मैंने डिपार्टमेंट को मैंने पेन ड्राइव में टोटल यहाँ का वीडियो बना के दिया, जहाँ एनटीपीसी का प्रबंधन मजा ले रही है। चलिए शांति से बैठो, एक साइड यहाँ 504 रुपए का रेट है, लेता है एक गली से ले। मैं तो वीडियो दूंगा सर, वीडियो दिखाऊंगा आपको, मेरे को दिखाइए, मैं आपके व्हाट्सएप करूंगा, आपको मैं बकायदा मेल करूंगा। और एक मैंने पेन ड्राइव ना हिसाब से पूछो आपके, मैंने डिपार्टमेंट को मैंने पेन ड्राइव में टोटल यहाँ का वीडियो बना के दिया, जहाँ एनटीपीसी का प्रबंधन मजा ले रही है। चलिए शांति से बैठो, एक साइड
लगभग मैं एनटीपीसी सीएचपी में कम से कम 12-15 साल से काम कर रहा हूँ सर। जैसे जैसे टेंडर आता है, हर 1 साल हो, चाहे 2 साल हो, चाहे 3 साल हो, जैसे कॉन्ट्रैक्टर आता है तो हर लेबर को परेशान किया जाता है। और उसका मुंशी सुपरवाइजर ऐसे हैं कि पहले पैसा दो, 5,000 10,000 घुस लेंगे, उसके बाद काम में रखेंगे। लेबर को तय किया जाता है कि 230, 330 ऐसे अलग अलग लेबर का पेमेंट तय किया जाता है। और इसी के नाम से सुपर मुंशी ठेकेदार ये चाहता है कि मैं अपना आदमी रखूंगा। हम लोग चाहते हैं सर कि ऐसे सुपरवाइजर नहीं चाहिए, ऐसे मुंशी नहीं चाहिए, क्योंकि जो लेबर का सहयोग नहीं कर सकता। सेफ्टी सामान के हुआ, जूता टूट गया, किसी का हेलमेट टूट गया, किसी के हाथ में दस्ताना नहीं है, किसी का चश्मा नहीं है और कुछ नहीं है, इसके बारे में मुंशी से कंप्लेन करेंगे तो मुंशी बोला मैं नहीं जानता, ठेकेदार जानूंगा। तो मुंशी किस काम के लिए आता है? हमारा खाली काम कराने के लिए? ऐसा तो नहीं होगा सर। हम लोग चाहते हैं मुंशी ऐसा हो जो लेबर का सहयोग करे, ठेकेदार का भी सहयोग करे, साहब तक बात पहुंचाए, हमारा पूरा मतलब लेबर का हर यहाँ से अधिकार का यहाँ से वहां तक पहुंचाया जाए। सेक्शन 3 से जेमा मोला एपी के सेक्शन 3 में 1.5 महीना काम करे नया ठेका में। सेक्शन 3 में 1 जनवरी 2023 में नया ठेका चालू हुई से 6 जनवरी के जब मोला काम से बैठा दी, पैसा वापसी नहीं करे था। ओकर बाद पैसा वापसी करे के फिर मैं कलेक्टेड में कंप्लेन करें, फिर शर्म आई तुम करें, सब जगह से मैं जीत के आ गए। मोला भी 1.5 महीना के फिर काम में रखी जिसे फिर मोला जानबूझ के फिर निकाले जाते हैं। ये मोला ये बोले जाते कि नेतागिरी करते हैं। नेतागिरी हम काबा करते हैं, हम उनके पैसा वापसी नहीं हो, पैसा वापसी लिए जाते हैं। यहाँ पैसा वापसी पूरा धान नहीं चलते जमा। अधिकारी मन भी सब मिले जुले हैं, अधिकारी करने जाता तो कोई काम ही नहीं करे। हम बाहर के सपोर्ट लेवल पड़ते हैं, मतलब अधिकारी में अगर एक्शन ली तो हम उनके हर काम हो। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर कोरबा से है, जहां कटघोरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। आपको बता दें, ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मचारियों से मारपीट करने वाले 12 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कटघोरा थाना क्षेत्र के जड़गा चौकी में मंगलवार को कच्ची महुआ शराब पकड़ने को लेकर सरपंच पति समेत बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने चौकी में हंगामा किया था। चौकी के भीतर घुसकर चौकी प्रभारी समेत पुलिस कर्मियों से मारपीट व तोड़फोड़ की थी। वहीं पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हुई थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की धरपकड़ की गई है। पुलिस ने 12 आरोपियों में 8 पुरुष व 4 महिला आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया था। दिनांक 30/1/2024 को पुलिस सहायता केंद्र जटगा थाना कटघोरा में मुखबिर सूचना के अनुसार थाना चौकी प्रभारी अवैध शराब बिक्री करने की सूचना पर रवाना हुआ था और एक आरोपी को लेकर आया था। उसी को आबकारी की कार्रवाई के अगेंस्ट में गांव वाले, जटगा के ही गांव वाले एकत्रित होकर थाने चौकी में उन लोग ने घेराव कर लिया और वहाँ पे कदम मारपीट और शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुँचाया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। 2 फरवरी दुमका ही नहीं बल्कि पूरे संथाल परगना के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। इस बार 2 फरवरी को झारखंड मुक्ति मोर्चा झुमका के गांधी मैदान में अपना 45वां झारखंड दिवस मनाने जा रहा है। परंतु इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए झारखंड दिवस मनाना आसान नहीं है। दरअसल झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत अब ईडी के गिरफ्त में है। मंत्रिमंडल भंग हो चुकी है। दुमका सहित पूरे झारखंड के भाजपा के विधायक रांची में डटे हुए हैं। अब तक नई सरकार का गठन नहीं हुआ है। ऐसे में झामुमो कार्यकर्ता सहित सभी लोगों के मन में एक ही सवाल है कि आखिर झामुमो इस बार दुमका के गांधी मैदान में अपना 45वां झारखंड दिवस कैसे मनाएगा। एक ओर झारखंड दिवस की तैयारी अंतिम दौर में है। तोरण द्वार सहित पूरे दुमका को झामुमो के झंडे से पाटा गया है। वहीं कार्यकर्ता उदास मन से झारखंड दिवस की तैयारी में लगे हुए हैं। उनके मन में भी आशंका है कि अगर जल्द सरकार का गठन नहीं हुआ तो आगे क्या होगा। हालांकि झामुमो सहित गठबंधन के विधायक एकजुट हैं। नए नेता का चुनाव चंपई सोरेन के रूप में हो चुका है, लेकिन राज्यपाल द्वारा अब तक सरकार बनाने का निमंत्रण नहीं दिए जाने से अब भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में जब झारखंड दिवस मनाने के संबंध में झामुमो के मीडिया प्रभारी अब्दुल सलाम से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जिस प्रकार झामुमो ने अपना 44वां झारखंड दिवस मनाया था, उसी प्रकार झामुमो अपना 45वां झारखंड दिवस भी मनाएगा। फर्क सिर्फ इतना है कि हम लोग झारखंड दिवस पूरे जोश खरोश के साथ मनाते थे, इस बार झारखंड दिवस आक्रोश दिवस के रूप में मनाएंगे।
हम लोग कल 45वां झारखंड दिवस मनाएंगे, हर साल के भांति इस साल भी, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। आज झारखंड के लिए बहुत काला दिन है, समझिए बहुत दुख का दिन है मुक्ति मोर्चा के लिए, झारखंड वासियों के लिए। जो एक अच्छे हमारे मुख्यमंत्री जो झारखंड का विकास चाहते थे, यहाँ की युवाओं का रोजगार चाहते थे, बच्चों को शिक्षा चाहते थे, बच्चियों की पढ़ाई चाहते थे, आज वैसे मुख्यमंत्री को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के इशारे पर उनको बिना वजह उसको अंदर कर दिया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है। देश की बात में अब उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करते हैं। मेरठ से अहम खबर सामने आ रही है, किसानों ने फिर किया है गंगा नगर थाने पर कब्जा। भारी संख्या में ट्रैक्टर ट्राली लेकर थाने पर जमा हुए हैं किसान। पुलिस द्वारा मुकदमा लिखे जाने से नाराज हैं ये किसान। कल बाइक सीज करने के मामले में थाने पर हंगामा हुआ था और हंगामे का वीडियो भी वायरल होने पर मुकदमा लिखा गया था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसानों को समझाया। मौके पर एसपी देहात सहित भारी फोर्स के साथ मौजूद रहे। तो कल बाइक सीज करने के मामले में थाने पर हंगामा किया था। हंगामे का वीडियो वायरल होने पर मुकदमा लिखा गया था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसानों को समझाया है। मौके पर एसपी देहात सहित भारी फोर्स मौजूद रहा। तो मेरठ से अहम खबर, किसानों ने फिर गंगानगर थाने का घेराव किया है, थाने पर कब्जा किया है। भारी संख्या में ट्रैक्टर ट्राली लेकर थाने पहुंचे हैं किसान। अब रुक करते हैं अगली खबर का। लखनऊ से अगली खबर, अस्पताल आया व्यक्ति हादसे का शिकार हुआ है। आपको बता दें, अस्पताल में भर्ती रोगी से मिलने आया था यह व्यक्ति जो हादसे का शिकार हुआ है। लिफ्ट का चैनल खोलते ही व्यक्ति उसके नीचे गिर गया। सरफराज नाम के व्यक्ति को गंभीर चोटें आई हैं। युवक के सिर और हाथ में गंभीर चोटें लगी हैं। जानकारी पर अस्पताल प्रशासन मौके पर पहुंचा और घायल व्यक्ति का अस्पताल में उपचार जारी है। आपको बता दें, राजधानी लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल का ये पूरा मामला है। तो युवक के सिर और हाथ पर गंभीर चोटें आई हैं। तो तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं, लिफ्ट की चैन है। जैसे ही इस व्यक्ति ने चैन खोला वैसे ही ये व्यक्ति नीचे गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। तो लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल का ये मामला है। अस्पताल आया व्यक्ति हादसे का शिकार हुआ है। अस्पताल में भर्ती रोगी से मिलने आया था ये व्यक्ति। लिफ्ट का चैनल खोलते ही ये व्यक्ति लिफ्ट के नीचे गिरा है। सरफराज नाम के इस व्यक्ति को गंभीर चोटें आई हैं। युवक के सिर और हाथ पर गंभीर चोटें आई हैं। इसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी पर अस्पताल प्रशासन मौके पर पहुंचा है और व्यक्ति को एडमिट कर उसका उपचार शुरू किया है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। अयोध्या से अगली खबर, सीडीओ अनीता यादव का तबादला हुआ है। ऋषि राज सिंह होंगे अयोध्या के नए सीडीओ। आपको बता दें, सीडीओ अनीता यादव का अब तबादला हो चुका है। ऋषि राज सिंह अयोध्या के नए सीडीओ बनाए गए हैं। सीडीओ अनीता यादव का तबादला हुआ है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां बन्ना देवी क्षेत्र में ऐतिहासिक अलीगढ़ महोत्सव के उद्घाटन समारोह पर किसानों ने विरोध करते हुए घेराव किया है। आपको बता दें, भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र पाल सिंह ने कहा कि उनकी चीनी भुगतान को लेकर पिछले 6 साल से मांग है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि चीनी मंत्री जनपद के प्रभारी मंत्री भी हैं, लेकिन लगातार मांग करने के बावजूद भी भुगतान नहीं हो पाया है। साथ ही
चीनी मिल बंद भी पड़ी है। किसान सरकार का विरोध नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी बस उन्हें ऐसा करना पड़ रहा है। अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वह अपने आने वाले चुनाव में सरकार को सबक सिखाएंगे। यूनियन भानु प्रदेश उपाध्यक्ष। क्या आज आज 16 साल तक के कार्यकाल में किसान यूनियन भानु में मुझे रहते हैं हुई, लेकिन इतनी बर्बरता मैंने अपने जीवन में आज तक नहीं देखी है। मेरी कम से कम मुझे क्या, मेरी बहन बेटियों को भी मारा गया, पीटा गया, उनके कपड़े तक फाड़े गए। किसने मारा है? पुलिस प्रशासन ने मारा है। क्यों? पुलिस प्रशासन ने मारा है सिर्फ एक इसलिए कि वो हमारी धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। हम शांतिप्रिय ढंग से मंत्री से मुलाकात करना चाहते थे, अपनी बात को सही ढंग से रखना चाहते थे कि मंत्री जी। देखिए, आज हम लोग गन्ना मंत्री, हमारे प्रभारी मंत्री हैं, वो यहाँ पर उद्घाटन करने आ रहे हैं, सीधे यहीं पर आ रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने पुलिस प्रशासन और हमने सूचित किया था कि हमारे एक प्रतिनिधिमंडल जो हमारे गन्ना किसान है उनको हम मिलवा दें। हम लोग यहाँ आए थे कि गन्ना मंत्री 1 बजे आए होंगे, हम लोगों को यहाँ प्रशासन मिलवाएगा, क्योंकि हमारे पास कोई सूचना नहीं थी। यहाँ आए, आकर के शांतिपूर्वक बैठे थे, लेकिन पुलिस ने हमारे साथ जाती की, कुछ लोगों के कपड़े फाड़े, कुछ के साथ बदतमीजी की है। उसके बाद में ये विरोध में तब्दील हो गया, पूरा रोका। अभी एसएसपी साहब, कमिश्नर साहब, डीआईजी साहब ने हमसे वायदा किया है कि मंत्री जब आएंगे तो हम लोग आपसे उनसे मिलवाने की कोशिश करेंगे और आप लोगों से मिलवाएंगे सबको। कोई लाठीचार्ज या कोई भी ऐसी बात नहीं है। बाकी अगर ऐसी कोई बात इन्हों की रखी जा रही है तो उसकी जांच करवाई जाएगी। लाठीचार्ज का या कोई भी ऐसी चीज का कोई आदेश नहीं था, और बाकी अगर किसी ने किया है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। किस बात पर अड़े हुए हैं यहाँ? इनका मुद्दा है एक जवा के शुगर मिल को खुलवाने का, जिसमें पहले भी इनके द्वारा बताया गया है कि पहले कोई बात की गई थी और जिसमें प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी बात को चलते वो मंत्री जी से मिलना चाह रहे थे। अब रुक करते हैं अगली खबर का। खबर गाजीपुर से है, जहां चलती कार में अचानक आग की घटना सामने आई है। आपको बता दें, आग लगने से कार आग का गोला बन गई। गाजीपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर चलती कार में अचानक आग लग गई। गनीमत रही कि इस दुर्घटना में कार में सवार लोग बाल बाल बच गए। कार में ड्राइवर समेत 5 लोग सवार थे। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर चैनेज नंबर 297 के पास कार में आग लगने की यह घटना सामने आई। कार सवार बलिया से मऊ जा रहे थे, इस दौरान यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि अचानक कार से धुआं उठते देख ड्राइवर ने कार रोकी। इसी दौरान कार में आग लग गई। कार सवार लोग कार से बाहर निकलकर जैसे ही निकले हैं, पूरी कार में आग फैल चुकी थी। देखते ही देखते कार आग में पूरी तरह से जल गई। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के कर्मचारियों ने आग पर किसी तरीके से काबू पाया है। रोक दिया है। जैसे उतरत कहें कि मतलब बोनट खोले, उसके बाद मतलब वहाँ देने लगा, उसके बाद फोन किए, फोन ही नहीं लग रहा था, बदबू आने लगी। तो सभी लोग उतर गए हैं। तो उसमें कितने लोग सवार थे? ड्राइवर के 5 लोग। 5 लोग। सभी लोग आप ही के परिवार के थे? ड्राइवर नहीं, ड्राइवर छोड़ के बाकी लोग एक परिवार के थे। और कहाँ जा रहे थे आप लोग? किसी रह गए मऊ में। मतलब उपचार के लिए? कोई बीमार था? बीमार नहीं था, हड्डी का। अब रुक करते हैं अगली खबर का। पीलीभीत पहुंचे नवागत जिला अधिकारी संजय कुमार सिंह ने भारी बारिश के बावजूद जिला कोषागार पहुंचकर कार्यभार ग्रहण कर लिया। आपको बता दें, 2017 बैच के आईएएस अधिकारी संजय कुमार ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना और जन शिकायतों का निस्तारण करना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। साथ ही लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, इसको देखते हुए मतदान का प्रतिशत पहले से और ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास रहेगा। इस दौरान उन्होंने सभी अधिकारियों को समय से अपने कार्यालय पहुंचने और जनता की समस्याओं को सुनकर जल्द से जल्द उनका निस्तारण करने के साथ ही जिम्मेदारी के साथ अपने कार्य का निर्वहन करने के निर्देश दिए हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। अमेठी जिले की कमान संभालते ही डीएम निशा अनंत एक्शन मोड में नजर आई। आपको बता दें, मरीज बनकर जिला अस्पताल पहुंची डीएम ने अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान डीएम ने अस्पताल में मौजूद सभी सुविधाओं का बारीकी से निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को सुधारने का निर्देश दिया। मौके पर सीएमएस समेत सभी डॉक्टर मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान जो कमियां मिली उसको जल्द से जल्द सुधारने के निर्देश दिए गए। जिला अस्पताल का आज सुबह निरीक्षण किया गया था हमारे द्वारा। इसमें हमने तीनों विंग्स को देखा है कि जिला में हमारे सिटीजन्स के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं। खुशी की बात यह है कि 6 फरवरी को यहाँ पर एक इंस्पेक्शन टीम आ रही है, जिसमें ब्लड बैंक का इंस्पेक्शन होना है। अगर उसका लाइसेंस हमें मिल जाता है तो जल्दी हमारे ज़िले में ब्लड बैंक खुल जाएगा।
हमने MNCU, SNCU, इमरजेंसी और बाकी वार्ड्स देखे। अभी सुचारू रूप से सारी व्यवस्थाएं हैं। कुछ सुधार के बिंदु हैं जिस पे CMS साहब काम करेंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की और खबर गाजीपुर से है, जहां प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति को विभागीय अधिकारियों के द्वारा धरातल पर ध्वस्त करते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला विरनो ब्लॉक के ग्राम सभा तरछा चौबेपुर का है, जहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्राम प्रधान और सचिव के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से 20 से 25 हजार रुपए वसूलने का मामला प्रकाश में आया है। आपको बता दें कि लाभार्थियों ने ग्राम प्रधान पर पैसे लेने का आरोप लगाया। वहीं ग्राम सभा में इंटरलॉकिंग के काम में भी ग्राम प्रधान पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। मनरेगा में काम नहीं करने वाले लाभार्थियों ने बताया कि 4,000 रुपए खाते में आ जाने के बाद 500 रुपए लाभार्थियों को ग्राम प्रधान के द्वारा दिया जाता है और बाकी पैसा ग्राम प्रधान ले लेते हैं। इस मामले में मुख्य विकास अधिकारी संतोष कुमार वैश्य ने बताया कि मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। प्रधान के आवास बनल आपका क्या किस्त मिलल? 1,70,000 मिलल, 1,40,000 मिलल, 1,10,000 मिलल, मजदूरी मिलल। पूरा मजदूरी मिल गई आपके? 2,000 मिलल, 1,10,000। प्रधान जी कितना ले लेना पैसा? यही प्रधान लिए थे? क्या नाम है इनका? सिकंदर की चंद्रभान प्रधान का कर लिया आपसे? अब रुक करेंगे अगली खबर का। प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी परियोजना मिशन जल जीवन को हर घर नल हर जल के लिए चलाई गई 800 करोड़ रुपए की यह परियोजना कमीशनखोरी की भेंट चढ़ गई है। पानी की टंकी के निर्माण कार्य की जिम्मेदारी जल निगम ने GBPR निर्माण कंपनी को सौंपी है। आपको बता दें GBPR निर्माण कंपनी पानी की टंकी के निर्माण का काम BVIP और SGS निर्माण कंपनी को कमीशन लेकर उसने सौंप दिया। जिले में BVIP और SGS निर्माण कंपनी पानी की टंकी का निर्माण करा रही है। निर्माण कार्य में घटिया सीमेंट और ईंट और घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बता दें वहीं ग्राम पंचायत अभयपुर पहुंचा के न्यूज़ की टीम जब पहुंची और के न्यूज़ की टीम ने हकीकत जाननी चाहिए तो अभयपुर में SGS निर्माण कंपनी ने पानी की टंकी की बाउंड्री वॉल बनाने और पंप हाउस बनाने में भी घटिया निर्माण सामग्री का प्रयोग किया है। ग्राम पंचायत मेहरूपुर में BVIP निर्माण कंपनी द्वारा जो काम कराया जा रहा है वो घटिया निर्माण सामग्री का प्रयोग की जानकारी मिली। CDO के होने के बाद भी घटिया सीमेंट ईंटा BVIP कंपनी के द्वारा बाउंड्री वॉल में और पंप हाउस में लगाया गया है। ये सर था कि जो ठेकेदार था वो पीली ईंट लगा रहा था पीली, तो उनसे हमने कहा तो बोले तुम कौन होते हो? मैंने कहा मैं ऋषियाबाद ग्राम प्रधान अजय। बोले कौन बरादरी के हो? मैंने कहा SP धानो। तो इतनी बात मैंने कहा तो वो हमें ठेकेदार लोग गाड़ी ले थे, मुझे पता नहीं घर से बुलवाया गया। मैं आया वहाँ आके मेरी वहाँ हाथापाई की वहीं टंकी पे ही। तुम्हारे साथ कौन था? और मैं अकेले थे सर। मुझे घर से बुलाया गया, बुलाने भी आई थी। बुलाने कौन गया था? वही लोग थे, तो मुझे नहीं पता कि मेरे साथ ये हादसा करेंगे ये लोग। गाड़ी 4 पहिया की वहाँ खड़ी थी, एकदम निकले कि बोलो अभी इसे जान से मार दो। तुम्हारा इनसे क्या पहले भी कोई विवाद हो चुका है? कोई विवाद नहीं सर मेरा था। मैंने सिर्फ यही कहा था ये पीली ईंट क्यों लगाई, उनका यही उद्देश्य था ये पीली ईंट के लिए मत बोलो तुम। जो जल जीवन मिशन का कार्यक्रम है ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जिसमें हर घर नल का जल उपलब्ध कराने का कार्यक्रम है इसमें। और पूरे जनपद में इसमें 376 प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर काम हो रहा है। तो आप बताएं, आपने अभी सूचित किया कि कहीं ऐसा है अगर कोई घटिया कहीं ईंटा लग रहा है तो उसको अभी मैंने बात की एक्शन से उसको तुरंत करेक्ट कराएंगे। मेहरपुर खार में मानक निर्माण हो रहा है, थर्ड पार्टी ठेकेदार काम कर रहे हैं वहाँ पे। हाँ, उसकी कार्यदायी संस्था यहाँ से ही शासन स्तर से चिन्हित है और जो काम कर रही है उसमें फिर भी क्वालिटी के लिए हम लोग हैं उसको देखते हैं। अगर कहीं अधमानक होगा तो उसको करेक्ट कराया जाएगा। तो आपने मेहरपुर का बताया मैंने।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बिजनौर के नगल इलाके में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। बदमाशों ने पुलिस की टीम पर फायरिंग की, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया, जबकि पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों के भी पैर में गोली लगी है। पुलिस ने तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया है, जबकि मौका पाकर भाग रहे एक बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए बदमाश हरियाणा और पंजाब के रहने वाले हैं, जो किसी वारदात को अंजाम देने आए थे। सूचना पर पुलिस ने देर रात सराय आलम की पुलिया के पास चेकिंग शुरू की। इसी दौरान सामने से आ रही गाड़ी को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो गाड़ी में सवार बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। बदमाशों को गोलीबारी में एक पुलिसकर्मी प्रवीण देशवाल घायल हो गया है। साथ ही पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश आशु 23 वर्ष व गुरप्रीत 26 वर्ष के पैर में गोली लगी, जबकि एक बदमाश को पुलिस ने भागते समय गिरफ्तार कर लिया। अब रुक करते हैं अगली खबर का। सुल्तानपुर चांदा कोतवाली अंतर्गत सिहोली निवासी एक युवक को अज्ञात हमलावरों ने देर शाम गोली मार दी। घायल अवस्था में उसे प्रतापगढ़ जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें, एसपी सुल्तानपुर सोमेन वर्मा ने घटना की पुष्टि की है। जानकारी के मुताबिक प्रतापगढ़ जिले के रामगंज थाना अंतर्गत कस्बा निवासी सुशील यादव किसी काम से घर से निकला था। वो घर से लगभग आधा किलोमीटर दूर सुल्तानपुर जिले के चांदा थाना अंतर्गत सिंधौली गांव स्थित कोयरीपुर रेलवे स्टेशन के पास पहुंचा था कि अज्ञात हमलावरों ने उसे गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़े तो हमलावर मौके से भाग निकले। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, जिस पर सीओ लम्हुआ अब्दुस सलाम दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। 31 जनवरी 2024 को सायं कस्बा रामगंज जिला प्रतापगढ़ के सुशील यादव व उनके 3 दोस्त सीमावर्ती क्षेत्र सिहोली, जो जनपद सुल्तानपुर में पड़ता है, वहां इकट्ठा हुए थे। इसी दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में सुशील यादव को गोली लगी। सूचना पर उनके परिजनों द्वारा जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ उनको ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। खबर की ओर खबर अम्बेडकर नगर से है, जहां राष्ट्रीय कृषि मुक्ति दिवस का आयोजन किया गया। आपको बता दें, प्राथमिक पाठशाला अकबरपुर में डीएम द्वारा बच्चों को अल्बेंडाजोल का टैबलेट खिलाकर अभियान का शुभारंभ किया गया। 1 से 19 वर्ष तक के बच्चों में कृमि रोग संक्रमण दर को कम करने के लिए उद्देश्य से नेशनल डी वार्मिंग डे आयोजन किया गया। अभियान के दौरान जनपद के 2554 आंगनवाड़ी केंद्रों व 3876 विद्यालयों के माध्यम से कुल लक्षित आयु वर्ग के 12,87,612 बच्चों को अल्बेंडाजोल टैबलेट खिलाने का लक्ष्य तय हुआ है। 5 फरवरी से मॉकअप चरण के दौरान फ्रंटलाइन वर्कर, आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा घर घर जाकर ये टैबलेट खिलाई जाएगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अम्बेडकर नगर में डीएम अविनाश सिंह और सीडीओ अनुराज जैन द्वारा रोडवेज से लेकर पटेल नगर तिराहे तक सड़क चौड़ीकरण एवं सौंदर्यीकरण के संबंध में निरीक्षण किया गया। लोक निर्माण विभाग अधिशासी अभियंता सौरभ सिंह ने बताया कि रोडवेज से पटेल तिराहे तक की सड़क को वर्तमान सड़क से दोनों तरफ 3.5 मीटर चौड़ा किया जाएगा। सड़क के बीच में डिवाइडर बनाए जाएंगे। इसके साथ ही यूटिलिटी डक्ट का भी निर्माण कराया जाएगा। साथ ही पटेल तिराहे से कटरिया याकूबपुर तक 4 लेन बनेगा। 33 करोड़ के बजट से हाईटेक शहर की तरह सड़क का निर्माण कार्य होगा, जिसमें इलेक्ट्रिक पोल भी लगाए जाएंगे एवं 4 लेन के किनारे नाली एवं अंडरग्राउंड विद्युत केबल डालने के लिए यूटिलिटी डक्ट निर्माण कराए जाएंगे। अब रुक करेंगे अगली खबर का। बहराइच के कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित विदाई समारोह में सेवा अवधि पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने वाले मुख्य राजस्व अधिकारी अवधेश कुमार मिश्र व मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस.के. सिंह को भावभीनी विदाई दी गई। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी मोनिका रानी ने कहा कि अनुशासन में रहते हुए बेदाग सेवानिवृत्त होना बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि सरकारी सेवा में अधिकारी व कर्मचारी जहां अधिकारियों और कर्मचारियों को अधिकार मिलते हैं, वहीं हमें जिम्मेदारियां भी मिलती हैं। हमें पूरे अनुशासन और लगन के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए, ताकि सेवा काल के दौरान हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुंचा सकें। विदाई समारोह को मुख्य विकास अधिकारी राम्या आर, एडीएम गौरव रंजन श्रीवास्तव, नगर मजिस्ट्रेट सालनी प्रभाकर, उप जिलाधिकारी सदर प्रिंस वर्मा आदि लोग इस दौरान मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में सेवानिवृत्त अधिकारियों ने सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया।
तो देश की बात में अभी मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।